आप समझ रहे हैं? इनका क्या कहना था? स्वास्थ्य कारणों से। मेरा मानना था भ्रष्टाचार के चलते उनसे ये मंत्रालय लिया गया है, और इसलिए लिया गया है क्योंकि एक निष्पक्ष जांच हो सके। क्योंकि अगर जिस मंत्री के एक विभाग पे आरोप लगता है और वो मंत्री बना रहेगा तो जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती है। इसलिए, और मैंने मीडिया में पार्टी की लाइन नहीं ली, मैंने झूठ नहीं बोला कि गोपाल राय जी से परिवहन मंत्रालय इसलिए लिया जा रहा है, स्वास्थ्य कारण मैंने साफ कहा इसलिए लिया गया है क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जांच निष्पक्ष हो, इसलिए मंत्रालय लिया गया और मुझे मेरे प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। इन्हें मालूम नहीं, अलका लांबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रवक्ता बनाइए हटाइए, मुझे क्या फर्क पड़ता। प्रवक्ता से खबर आई, फोन आए, मीडिया में चला कि अलका लांबा को इस बयान के लिए, सच्चाई बयान करने के लिए अपना प्रवक्ता पद खोना पड़ गया। आज दोबारा से 2020 में उसी गोपाल राय, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के मंत्री पर मीडिया कब तक ना छापता। मीडिया के बहुत से लोगों से बात हुई कि लेबर मंत्रालय में लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है, दलाल हावी हो चुके हैं, और वो लेबर मंत्रालय जहां एक गरीब और मजदूर जाता है, दलाल 500 रुपए ले रहे हैं। मीडिया छापता क्यों नहीं? मीडिया ने कहा हमें करोड़ों रुपए के विज्ञापन मिलते हैं, अगर हम केजरीवाल सरकार के खिलाफ छापेंगे, सच्चाई दिखाएंगे तो हमारे करोड़ों रुपए के हर रोज अखबार के पहले पन्ने पर जो केजरीवाल सरकार से विज्ञापन मिलते हैं वो बंद हो जाएंगे। इसलिए मीडिया ने कभी ये सच्चाई लेबर मंत्रालय की 5 सालों तक इन्हीं की सरकार, आम आदमी पार्टी, यही केजरीवाल, इन्हीं के यही मंत्री, अब दोबारा से कहा जा रहा है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। दूसरी बात, वही बहाना कि इनके मंत्री गोपाल राय जी के स्वास्थ्य कारणों की वजह से उनसे अब इस बार लेबर मंत्रालय छीन लिया गया है, क्योंकि साफ पता है, मीडिया ने भी कहा कब तक, अखबार ने कहा कब तक नहीं छापेंगे, एक ना एक दिन तो हाहाकार होगा, ये गरीब मजदूर जिसका हक मारा जा रहा है वो सड़कों पर आएगा, तब तो हमें लिखना ही पड़ेगा। दबाव बना, लेबर मंत्रालय ले लिएगा स्वास्थ्य कारण बता के, छुट्टी क्यों नहीं कर देते, मंत्री पद से हटा क्यों नहीं देते, पूरी तरह विश्राम कर लें, पूरी तरह आराम कर लें। लेकिन नहीं, अब लेबर मंत्रालय लेकर मनीष सिसोदिया जी को दिया। मिलते ही वो सिंघम स्टाइल में लेबर, हमारा जो कार्यालय है दिल्ली सरकार का, वहां पहुंच गए, आधा घंटे का वीडियो बना रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, जनता लोगों को खड़े होकर बता रही कि 500 रुपए दलालों को रिश्वत देनी पड़ती है। ड्रामा देखिए, दिल्ली में वाईफाई दे रहे हैं, इन्हीं का वीडियो देखिए, मैं नहीं बता रही, वीडियो देखिए, दिल्ली में वाईफाई, लेकिन अपने ही सरकारी विभाग लेबर मंत्रालय का सर्वर डाउन, सर्वर काम नहीं कर रहा है, और लंबी लाइन लगी हुई है। और कार्रवाई किस पे हो रही है? बेचारे छोटे क्लर्क लेवल पे कार्रवाई, और वो तो 9 बजे महिला जो अपनी 2 बैठी है सीट पर आ गई, 9 बजे काम शुरू करा, लेकिन सर्वर ही काम नहीं कर रहा। कहने को तो डिजिटल डेली कर दी, ऑनलाइन सब कुछ हो गया, लेकिन सर्वर कहाँ है? सर्वर कहाँ है? और वो महिला बेचारी अधिकारी जो है छोटी, वो अपने दिखा रही कि सर हमने तो शिकायत की, सुनवाई नहीं हो रही है, स्टाफ कम है हमारे पास, हम तो 9 बजे से आए हुए हैं, लंबी लाइन लगी हुई है, दलाल हर जगह हावी है। 5 ये मनीष सिसोदिया जी की वीडियो में देख लीजिएगा, ये दलाल अभी हावी हुए तो पिछले 5 साल से हावी है। ये 500 रुपया, ये कहती है जो यूनियन है वो इन लेबर का, मजदूरों का, गरीबों का शोषण करती हैं, उन्हें मजबूर करती है कि आप सीधे मत जाइए लेबर विभाग में अपना कार्ड बनवाने या रिन्यूअल करवाने, जिससे सरकारी लाभ सुविधाएं जिस कार्ड के माध्यम से इन गरीब मजदूरों को मिलती है। तो यूनियन इतनी हावी है, और यूनियन का ऊपर आरोप लगा कि ये मजदूरों से, यानी कि दलाल जो खड़े किए गए हैं सरकारी, केजरीवाल के दिल्ली सरकार के दफ्तरों के बाहर, वो इनसे उगाई करते हैं। आप समझ रहे हैं? और ये पैसा जो दलालों के माध्यम से यूनियन इकट्ठा करती हैं, ये आरोप लगता है कि ऊपर तक जाता है। और ऊपर कौन है? ऊपर तो वही मंत्री था जिसे आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने अभी हटा दिया, मात्र अपना पीछा छुड़ाने के लिए कि कहीं उनके ऊपर आरोप ना लगने लग जाएं, जबकि उन्हें साफ मालूम था कि पहले ट्रांसपोर्ट विभाग और अब लेबर विभाग में गंभीर भ्रष्टाचार है। केजरीवाल एमसीडी के सत्येंद्र जैन जी को अभी सुनिएगा, अरविंद केजरीवाल जी के ट्वीट पढ़िएगा, दिल्ली के नगर निगम, भाजपा शासित नगर निगम पर आरोप लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रही आरोप भ्रष्टाचार के गलत लगा रहे, सही लगा रहे हैं, पर यह सवाल उठता है कि जब आप पार्टी थी, जब ये आम आदमी एक पार्टी थी, तब सड़कों पर आंदोलित थी, धरने कर रही थी, कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाती थी कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, तब आप सत्ता में नहीं थे केजरीवाल जी, तब आप एक छोटे से दल थे, लेकिन आंदोलन और धरने करते थे कांग्रेस की सरकार के खिलाफ। आज पूछना चाहती हूं, जब आप खुद सत्ता में हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, तब आप मात्र भाजपा शासित एमसीडी पर
आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के। क्यों आंदोलन नहीं करते भाजपा की एमसीडी के खिलाफ? क्यों धरना नहीं देते केजरीवाल इस भाजपा शासित भ्रष्ट एमसीडी के खिलाफ? कहां गया आपका जन लोकपाल, कहां गया? क्यों उसके लिए आंदोलन नहीं करते? आपने तो कहा था व्यवस्था परिवर्तन होगा, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था होगी, जन लोकपाल आएगा। आज वो जन लोकपाल के लिए लड़ नहीं रहे हैं आप। अगर आज वो आप भी जानते जन लोकपाल होते तो आपके ये ना मंत्री बचते और ना भाजपा का भ्रष्ट नगर निगम बचता। यह हकीकत केजरीवाल भी जानते हैं और देश और दिल्ली भी जानते हैं। अगर ये जन लोकपाल होता तो ये नहीं है और उसके लिए लड़ना भी छोड़ दिया है। आप समझ रहे हैं? हमारे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स आज 4 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया। क्यों भूख हड़ताल पर हैं? अपनी जान को दांव पर लगा के वो कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर मरीजों का इलाज करते रहे और कितने तो मैं कहूंगी शहीद हो गए। आज उनकी तनख्वाहें नहीं दे रहे आप 4 महीने से। केजरीवाल कहते हैं केंद्र ने हमारा पैसा देना और बीजेपी एमसीडी कहती है 13,000 करोड़ केजरीवाल ने हमारा देना। आप समझ रहे हैं? और सफर कौन कर रहा है? हमारे डॉक्टर्स जिन्होंने जान पे खेलकर कोरोना वॉरियर बनकर हमारी जानों को बचाया। आज 4 महीने की तनख्वाहें नहीं है, भूख हड़ताल पर है, धरने पर है और यहां इनकी राजनीति चल रही है। भाजपा के 3 मेयर, मुख्यमंत्री के बाद मेयर ही आते हैं, तीनों मेयर मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठ के ड्रामा शुरू हो गया उनका। 13,000 करोड़ दो, नहीं तो उठेंगे नहीं। सुबह होते ही वो उठ जाते हैं। क्या हुआ? 13,000 करोड़ मिल गया या ड्रामा ही करने आए थे? और अरविंद केजरीवाल कहते हैं बहुत बड़े आदमी हो गया। वो आम आदमी थोड़ी ना है, अब तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उनके पास समय नहीं कि उनके दरवाजे पर 3 दिल्ली के मेयर अगर आकर बैठे हैं, आप उन्हें अंदर बुलाएं, लाइव करिए, 3 मेयर के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करे ताकि दिल्ली और देश के सामने हकीकत आ पाए कि डॉक्टर्स के साथ ना इंसाफी असल में कर कौन रहा है। लेकिन आपने उन 3 मेयर को मिलने से मना कर दिया। आप तो बहुत बड़े नेता हो गए, आप तो अगले आने वाले प्रधानमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। आपने कहा मैंने तो अपने मंत्री सत्येंद्र जैन को कह दिया है उन्हें जाकर मिल लीजिए, मैं बहुत व्यस्त हूं घर के अंदर, पता नहीं क्या अवस्था चल रही है, गमले से पानी कब तक निकालते रहेंगे? आपकी गमलों से पानी ही निकालते चले जा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है कि आपके दरवाजे पर 3 मेयर आकर बैठे उनसे आप मिल पाए। सत्येंद्र जैन जी का भी ड्रामा चल रहा था। उन्होंने कहा देखिए मैं अपने दफ्तर में बैठा हूं, मेयर का 3 मेयर का इंतजार कर रहा हूं, वो अभी तक नहीं आया, 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आया, 2 घंटे हो गए। ड्रामा। वो आपके दरवाजे पे बैठे अरविंद केजरीवाल जी, डॉक्टरों की जान पर खेलकर उन्होंने लड़ाई लड़ी कोरोना के खिलाफ। और आज भी मैं कहूंगी आपकी नाकामियों की वजह से केजरीवाल जी, क्योंकि आपने दारू खोली, रेवेन्यू पैसा चाहिए था सरकार चलाने के लिए, और आज 4,000 से ऊपर मामले पहुंच चुके हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। दिल्ली वायु प्रदूषण से मर रही है दिल्ली। इतना वायु प्रदूषण है। 5 साल। ये मैं नहीं कही, IIT कानपुर ने अपने जांच में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 70% से 80% प्रदूषण, वायु प्रदूषण दिल्ली के अंदर से ही है। पराली का मात्र 2 से 3% प्रदूषण पराली का है। जिस पंजाब की ये बात करते हैं उस पंजाब के अंदर प्रदूषण उतना नहीं है जितना दिल्ली में, जहां पराली जल रही है वहां उतना प्रदूषण नहीं है जितना दिल्ली में है। 1 करोड़ गाड़ियां चलती हैं। ड्रामा क्या है इनका? इन 1 करोड़ गाड़ियों को कैसे कंट्रोल करे, कैसे इनका प्रदूषण कम करे, उस पर नहीं है। करोड़ों के विज्ञापन, लाखों के विज्ञापन, बड़े बड़े इश्तिहार फिर लगा दिए। लाइट बंद करो, गाड़ी बंद करो, लाइट बंद करो, गाड़ी बंद करो। अरे आपके करोड़ों विज्ञापनों से, गाड़ी बंद करो, लाइट बंद करो से नहीं, आपको गंभीरता से जमीन पर सोचना होगा कि कहां आप पिछले 5 सालों में फेल हो गए, नाकामयाब हो गए। 6ठा साल दिल्ली की जान पर बनाया है, क्योंकि वायु प्रदूषण के साथ कोरोना महामारी जो है एक दुगनी मार रहा है, क्योंकि दोनों सांस से जुड़ी हुई, लंग्स से जुड़ी हुई बीमारियां, दोनों की दोनों। और आप अपने करोड़ों के विज्ञापन, आप बस स्टैंड देखिए, अखबारें खोलिए, टीवी खोलिए, आप नेट पे बात करिए तो इनका गूगल पे और डिजिटल विज्ञापन करोड़ों के आ रहे हैं। FM खोलिए तो इनका विज्ञापन है। करोड़ों के विज्ञापन पे खर्च करें, डॉक्टरों की देने की तनख्वाहें नहीं है इन लोगों के पास, कर्मचारियों को देने की तनख्वाहें नहीं है, अपनी लाखों की तनख्वाह। विधायक थी मैं कह रही हूं, 1 तारीख को, पहली तारीख को पूरी तनख्वाह आ जाती थी और अभी तक आ रही होगी इनकी, लेकिन डॉक्टर की तनख्वाह नहीं आ रही। मैं आपसे कहूंगी ये इनका ढोंग और जो तमाशा है, मैं आप सबसे कहूंगी बेनकाब करिए इन्हें, कीजिए इन्हें बेनकाब।
ये मात्र एक ईमानदारी का मुखौटा ओढ़ के तमाशबीन बने हुए तमाशा कर रहे हैं, लेकिन इनको बेनकाब करना जरूरत है। इसलिए मैंने आपको बताया कि इन्हीं मंत्री पर 2016 में जब इनके पास परिवहन विभाग था तब आरोप लगे, इनसे परिवहन विभाग लिया गया। अब लेबर मंत्रालय था, गोपाल राय जी से लेबर मंत्रालय लिया गया और मनीष सिसोदिया नौटंकी करना बंद करिए, ढोंग सिंघम स्टाइल, और अपना आप आईटी सेल को बिठाकर उसके वीडियो बना बना के पूरे देश में सिंघम दिखा रहे। लेकिन ये नहीं पूछ रहे सिंघम स्टाइल में आने से पहले किसके पास ये मंत्रालय था पिछले 5 सालों से, किसकी कमजोरी, नाकामियों या मिली भक्त की वजह से लेबर मंत्रालय में यह भ्रष्टाचार पिछले 5-6 साल से फल फूल रहा था। क्या उसके खिलाफ कोई एफआईआर हुई? क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई केजरीवाल सरकार ने की? क्या उसका मंत्री पद उससे छीना? नहीं छीना, क्योंकि कमाई, ऊपर की कमाई अब वहां तक पहुंचती है। यूं ही लखनऊ में सत्ता में आते ही इनके इतने बड़े बड़े कार्यालय नहीं खुल गए हैं, आप समझ रहे हैं? तो मैं आप सभी से कहूंगी बेनकाब कीजिए इन्हें। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स हैं